श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके बताते हैं। दीपावली का महोत्सव चल रहा है जो कि 5 दिनों का है, जिसमें गुरु जी ने हर एक दिन की पूजा विधि बताई है। गुरु जी ने रूप चौदस की पूजा विधि फोटो के माध्यम से सोशल मीडिया पे शेयर करी है, जिसको हम वैसे का वैसा आपको बता रहे हैं। गुरु जी ने लिखा है, आप सभी को रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पूजन आपने धनतेरस पर की, आपने कल के दिन जो पूजा की है, वही पूजन की थाली में जहाँ आपने सिक्के रखे हैं, पूजा की है, उसी सिक्के की उसी थाली में आपको हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल और मोली से पूजन करना है। आपने उसी सिक्कों में आपको फिर से हल्दी चढ़ाना है, रोली चढ़ाना है, अबीर, गुलाल और मोली चढ़ाना है। पूजन करने के बाद आपको 5 हल्दी की गांठ अर्पित करना है, 5 कमलगट्टे अर्पित करना है, 5 अमरवेल के टुकड़े आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक आटे का चौमुखी दिया लगाना है। आटे का जो चौमुखी दिया बनाएंगे उसमें आपको 4 बाती का प्रयोग करना है। 4 बाती लंबी बाती आपको बना लेना है और इसके बाद उसमें पीली सरसों डालकर उसका भी पूजन करना है। जहां आप भी 2 सिक्कों की पूजन कर रहे हैं, वहीं पूजन वाली जगह पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और इसके बाद प्रज्वलित करने के बाद, पूरी पूजा करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच 4 मुख वाले दीप को रख देना है। दीप रखने से पहले गुरुजी ने लिखा है कि आप अपने घर के सभी द्वार खोल दें। पूरे घर में घुमाकर इस चौमुखी दीप को द्वार के बीचों बीच रखें। ध्यान रहे, जब तक चौमुखी दीप जल रहा हो तब तक किसी को भी रुपया पैसा द्वार पर ना दें। यदि आप दुकान पर यह पूजन कर रहे हैं तो लेन देन आप कर सकते हैं। अब इस पूजा विधि से संबंधित आपके मन में कई प्रश्न आए होंगे, जैसे कि आप हल्दी की जो गांठ है, कमलगट्टे हैं, अमरबेल के टुकड़े हैं, वो आप जो आपने धनतेरस की पूजा में समर्पित किए थे वही आपको प्रयोग करना है, या आपको दूसरे नए कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और अमरबेल समर्पित करना है। तो हम आपको बता दें, जो कल की पूजा में हल्दी की गांठ, कमलगट्टे चढ़ाए थे, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है कि आप जो हल्दी की गांठ, कमलगट्टे चढ़ा रहे हैं वो आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। और यदि आप अलग से नए हल्दी की गांठ, कमलगट्टे अर्पित करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। आप दोनों चीज़ अलग से नई भी अर्पित कर सकते हैं। लोग अलग से हल्दी की गांठ, कमलगट्टे अर्पित कर रहे हैं तो जो पूजा थाली में पहले से हल्दी की गांठ और कमलगट्टे चढ़ाए हैं, अर्पित किए हुए हैं, आप उसी के ऊपर डबल से अर्पित कर सकते हैं। जो चौमुखी दिया गुरुजी ने बताया है, आप उसमें कौन से तेल का प्रयोग करें। गुरुजी ने यहाँ पे तेल का दिया लगाने को कहा है, तो आप तेल में सरसों का तेल का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या काली तिल का जो तेल आता है वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, या आपके घर का जो मीठा तेल है आप उस दिए के अंदर वो तेल भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रहे, उस तेल में थोड़ी से सरसों के दाने आपको ऐड करना है, उसमें डाल देना है और पूजा करनी है। गुरुजी ने फोटो के माध्यम से तो ये नहीं बताया है कि घी का दिया लगाना है, पर गुरुजी ने पिछली जो कथाएं हैं, पिछले साल की जो वीडियोस हैं, पिछले साल में जो दिवाली पूजा उन्होंने बताई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो लक्ष्मी जी, मतलब जहाँ हम 2 सिक्कों की पूजा कर रहे हैं, उसमें सीधे हाथ की साइड, उनके सीधे हाथ के साइड हमें एक घी का दिया भी प्रज्वलित करना है, और जो लेफ्ट साइड में, मतलब उल्टे हाथ साइड में, आपको ये सरसों के तेल का दीपक जो चौमुखी दिया है वो आपको जलाना है। तो आप सीधे साइड में एक घी का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जिसमें आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। इसके अलावा आप आज के दिन, मतलब नरक चौदस रूप चतुर्दशी के दिन 14 दीपक भी अलग से प्रज्वलित कर सकते हैं, लंबी बाती का दीपक बना सकते हैं। जैसे धनतेरस में 13 दीपक जलाने का महत्व होता है, उसी तरीके से रूप चौदस के दिन 14 दिए जलाने का महत्व बताया गया है। ये आप अलग से यदि आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा है। जिस स्थान पर आपने धनतेरस की पूजा विधि की है, उसी स्थान पर आपको रूप चतुर्दशी, मतलब नरक चौदस की भी पूजा विधि आपको उसी स्थान पर करना है। पूजा आपको प्रदोष काल के समय करना है, शाम के समय ये पूजा की जाती है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको भी ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है, जो हमने कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।